हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवासी। देखिए आज वीडियो की बात है तो कुछ है, लेकिन कहते हैं ना अभी माँ विंध्यवासिनी के दरबार में हूँ, अपनी माँ के घर पे हूँ, तो कोई बड़ी बात रहती नहीं है। बस थोड़ा कैसे ना बीच में इतना ज़्यादा टाइम कामाख्या में सब जगह चला गया कि कुछ कामें रह गए, तो बस अभी यहाँ आए हैं। माँ का श्रृंगार है, परसों शुक्रवार के दिन माँ का श्रृंगार है। माँ का श्रृंगार होगा, नौचंडी पाठ होगा जिस तरह से मैंने कहा था, क्योंकि इतनी बड़ी कामाख्या की पूजा करके आए तो यहाँ पे शांति पाठ ज़रूरी है नौचंडी का, क्योंकि कहते हैं ना जो थोड़ी बहुत अड़चन है नौचंडी पाठ में हट जाती है। नौचंडी पाठ होगा और उसके बाद कल हम जाएंगे काशी विश्वनाथ। कल काशी विश्वनाथ जाने वाले हैं और उसके बाद परसों नौचंडी पाठ होगा। माँ को श्रृंगार करेंगे शाम को, और थोड़ा सा जगराता रखेंगे, मतलब थोड़ा सा भजन कीर्तन, क्योंकि हम बॉम्बे में भी रहते तो जोगवा जागरण करते, तो यहाँ पे भी एक जगराता मेरे भैया रखेंगे जो जागरण होगा माँ का, मतलब थोड़ा सा 12-1 बजे तक भजन कीर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर भजन कीर्तन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा 12 बजे 12:30 तक टू मच ऐसा ये करेंगे। सारे काम अच्छे हो रहे। देखिए मैं अभी भी कहूँगी शक्तियों का, देखिए मेरे पास जो सुल्तान जी है करिश्मा परी आप लेते हो, तो अभी हमने कामाख्या से काली हल्दी लाई है। जिसे भी काली हल्दी चाहिए, ओरिजिनल काली हल्दी, सबको बहुत कम लोगों को पता है कि काली हल्दी एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर हम शक्तियों के जरिए काली हल्दी का प्रयोग करके शक्तियों को अपने पास बुलाएं तो बहुत जल्दी वो शक्तियाँ हमारे पास एक्टिव होती हैं और हमारा काम करती हैं। ऐसी बात है। मैं तो निस्वार्थ मन से अपना काम कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात है कि बस बहुत जल्द मैं बॉम्बे पहुँचने वाली हूँ, क्योंकि सच बोलूँ ना कि बहुत सारी अड़चनें आई, बहुत सारे लोगों ने रुकावट डाली है। वो रुकावटें दूर करने के लिए मैं बॉम्बे नहीं पहुँचूँ, लेकिन ये है कि मैं सही सलामत बॉम्बे पहुँचूँगी, अपना काम करूँगी। एक और विनती है सबसे, जो लोग मुझसे पूजा पाठ करवाते हैं, खास करके जो मारण क्रिया ये सब करवाते हैं, जब आप एक बार मारण क्रिया या कोई भी पूजा विधि करवाते हैं तो पूरे विश्वास से कीजिए, क्योंकि मैं आपके पास नहीं आती हूँ, आप मेरे पास आते हैं। ये बात याद रखिएगा। मैंने कभी आप लोगों से जिद नहीं किया कि मुझे इतने पैसे तो उतने, आप अपनी लालच में मुझे पैसे दे दो। उसके बाद अगर आप मेरे लिए बुरा सोचेंगे, मन में गलत सोचेंगे, चाहे कोई भी हो जो मन में गलत सोचेंगे, तो उनके साथ तुरंत शक्तियाँ नेगेटिविटी करती हैं। ये बात है, क्योंकि अभी आप देखिए मैंने अगर किसी का बुरा किया होता ना तो मेरे साथ इतना अच्छा नहीं होता। मैं कामाख्या की इतनी बड़ी पूजा करके आ गई, हालांकि मेरी गाड़ी बिगड़ गई, बहुत सारे दुश्मन है मेरे, रास्ता रोकने की कोशिश किए। दुश्मनों में कभी कोई गलत मत लीजिए। हमारे खुद के पर्सनल जो हैं जिनमें दुश्मन है, जो लोग हम कोशिश करते, लेकिन हमारा किससे बैर नहीं है, कोशिश की लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। ये जरूरी नहीं है कि हमारे ही कोई है, यूट्यूब वाले हैं, बहुत कुछ हैं ऐसा। खास करके जैसे कुमाता हो गई, कुमाता तो हमेशा ही मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, उनको तो कुछ मतलब उसको मेरे सिवा कोई दिखता ही नहीं कुमाता को। तो कोई बात नहीं। देखो मैं एक बात बताऊँ, मैं इस वक्त सिर्फ काम में ध्यान देना चाहती हूँ। मेरा पूरा फोकस मेरे काम में है। मैंने बस यही कहा है कि मुझसे, मेरे प्रदू से, मेरे परिवार से 400 कदम दूर रहने में ही भलाई है। क्योंकि देखो मैंने अभी ये भी देखा है कि हमेशा से मतलब कोई यूट्यूब के हैं या कोई कुछ लोग चाहते हैं कि ना हो कुछ ऐसा, इसका यात्रा बिगड़ जाए या ऐसा कुछ हो जाए या हमारी नाराज़गी हो जाए। कितने लोगों ने बहुत बार कोशिश की है मेरे प्रदू को मेरे से अलग करने की, बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। और ये सारा काम मैं किसी पे पर्सनली पे नहीं डाल रही हूँ। ये सारा काम जो भी मेरे दुश्मन है, यूट्यूब वाले हैं, फिर ये जो हो गई कुमाता उमाता, ये है, करते हैं कोशिश। क्योंकि तंत्र मंत्र, देखो तंत्र मंत्र की क्रिया हम पर नहीं चलेगी। ये ज़रूर है कि तंत्र मंत्र की क्रिया आप पे उलटवार हो सकती है, ये बात ज़रूर है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, जो मुझ तक, मेरे परिवार तक, मेरे बच्चों तक, मेरे प्रदू तक, मेरी गाड़ियों तक आएगा, चाहे एनीवन कोई भी हो, वो उसकी सज़ा माता रानी उसको देंगी। कितने लोग मुझसे पूजा पाठ करवाते हैं, पूजा पाठ करवा के शक्तियाँ लेते हैं, शक्तियाँ लेने के बाद उसका अनुपयोग करते हैं, जैसे किसी मारण क्रिया कराया, कुछ भी कराया, उनके साथ नेगेटिविटी होती है। अभी हम उनको कह रहे हैं कि पूजे के लिए 10-5 हज़ार लग रहा है, 2 नहीं देते हैं, लेकिन अभी उनको पर जब मैं बोल मुसीबत आएगी, जब 24 घंटे पर मुसीबत आती है, वो भले वो हॉस्पिटल में 50 हज़ार देंगे, लेकिन हमको देने को तैयार नहीं है। ये बात है। अभी हाल में ही 2-3 जनों के साथ हुआ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। अभी हाल में एक लेडीज थी, उसको मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैंने काम कर दिया है। देखिए मैंने सब लोगों को काम बहुत बड़ा किया है। कितने लोगों को उनका खुद का पैसा जो थोड़ा बहुत कैश के चक्कर में बॉक्सेस के रूप में, वो भी 10-11 तारीख को उनके पास खुद मैं पर्सनली उन लोगों के पास पहुंचाने वाली हूँ ऐसा। फिर कितने लोगों को बैंक के थ्रू पैसा जा चुका है, शक्तियाँ लिए, शक्तियों का काम हुआ है, प्लस एक पावरफुल शक्ति मिली। अब काली हल्दी से कैसा मालूम है, काली हल्दी के साथ अगर आप सुल्तान जी की शक्ति लेते हो तो आप कहीं का भी पैसा खींचने में, काम करने में, गोडाउन ट्रांसफर करने में बहुत काम आता है। आपने सुना होगा कि काली हल्दी के पास, पेड़ के पास अगर आप कहते हैं ना उधर खुद साक्षात लक्ष्मी माँ घूमती है, एक यक्षिणी घूमती है, ऐसा होता है, सुंदरी यक्षिणी होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का रूप है काली हल्दी। काली हल्दी का अगर बंद ताला फेंको तो ताला खुल जाता है, ताला खुला ताला फेंको तो बंद हो जाता है। समझो उसमें एक चुंबक होता है खिंचाव का, अगर उसको शक्ति के साथ प्रयोग करे
तो कोई भी कैसा भी इंसान अगर मरने पे अटका है, अगर कोई इंसान की समझो 24 घंटे में मौत होने वाली है, वो शक्ति और काली हल्दी मिलके उस चीज़ को रोक सकती है। और ये बात एक और बता दो, जिसके पास शक्ति और काली हल्दी है, मैं हमेशा अपने गले में पहन के रखती हूँ, दिख रहा है आपको, मैं हमेशा अपने गले में ही डाल के रखती है, देखिए मेरे गले में ही काली हल्दी रहती है। तो चाहे कोई मुझ पर कितना भी तंत्र मंत्र विद्या करेगा, मुझ पर नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। और जो करने की कोशिश करेगा उस पर जाएगा। अभी हाल ही में एक लेडीज थी जो कि मैं ऐसे बोलूँगी नहीं, पेशे से वकील भी है, उसको भी मुझ पर भरोसा था, लेकिन उसको मैंने 50 बार कहा, देखिए हम बोलेंगे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख जाता है, सही बात है, लेकिन अगर हम बोल रहे तो और आप हमको इग्नोर करें तो बाद में वही चीज़ उसको नुकसान होती है। मैं ऐसा नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक बात है, वो जो कन खजूरा होता है ना, वो उसने काट लिया। अभी मैं 5-6 दिन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उन्होंने डायरेक्ट मुझे कह दिया मैं सुसाइड कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। सुसाइड का धमकी क्यों? आप पूजा कराने आते हो मेरे पास, उसके बाद मुझसे सुसाइड का धमकी देते हो, ऐसा बात करते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको फ़ोन करके नहीं आई थी, लेकिन एक बात है कि उनके साथ अभी ऐसा हो गया कि उस चीज़ ने काट लिया, उसके हाथ पूरे नीले पड़ गए। मुझे स्नेहा ने बताया कि माँ उस चीज़ का डंक मारना, मतलब वो अगर कीड़े ने डंक मारा और अंदर कर शरीर में अंडे देना शुरू कर दिया, तो अंडे देते देते अंदर ही कनखजूरे पैदा हो जाएंगे और पूरा शरीर सड़ जाएगा। अब सोचो, या तो उसका एक इलाज है कि जितना शरीर तक जहर गया उस शरीर को काटना पड़ेगा, या तो मरना पड़ेगा। मारण क्रिया उसने किसी और पे कराया था, वो मारण क्रिया उस पर ही हावी हो गया, समझ रहे हो आप? ऐसे अब मैं बोल रही तो सुन नहीं रहे, जो कि अभी भी मैं रोक सकती हूँ। उसके बाद एक और लेडीज है जिसने मुझसे झूठ कहा, बार बार उसको कह रही थी कि पैसे भेज दो, तुम्हारा काम हो गया, नहीं भेजा उसने। आखिरकार 5,000 भेजने का था काम उसका 50,000 हॉस्पिटल में गया। उसकी खुद की दादी की मम्मी हॉस्पिटल में बैठी, आज मुझे फ़ोन कर रही है कि माँ मुझे मदद करो। मैंने बोला नहीं, बस बहुत हो गया। पहली बात, मुझसे झूठ मत बोलो। एक झूठ बोलने के चक्कर में आप 100 झूठ बोलेंगे, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, मैं झूठी हूँ नहीं। अगर मैं हूँ कामाख्या में तो मैं कामाख्या बताऊंगी, मैं ये हूँ यहाँ पे यहाँ बताऊंगी। कामाख्या भी मेरे गुरुजी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका पूरा फोकस मुझ पे आ गया था। उस फोकस की वजह से उन्होंने वहाँ मुझे रोकने की कोशिश की, उनकी वजह से मेरी रास्ते में गाड़ी खराब हुई। सिर्फ वही नहीं थे, और भी 2-4 लोग थे, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन वो लोगों ने सबने मिलके पूरा मेरा रास्ता रोकने का कोशिश किया। मेरे खुद के गुरु ने, खुद की कुमाता ने, सब लोग ने मिलकर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि इसके साथ रास्ते में इसका, इसके परिवार के साथ कुछ गलत हो जाए तो इसकी गलती, ऐसा। तो उसकी वजह से कुछ रुका नहीं, उसकी वजह से कुछ अड़चन नहीं आई। मेरी गाड़ी बन गई, मैं गाड़ी बनवा के अपने काम विंध्याचल तक आ गई। मेरी कुलदेवी को बांधा गया, कुलदेवी को भी बांधा गया, कुलदेवी को इस तरह से बांधा गया कि मैं कुलदेवी ना पहुंच पाऊँ। क्या लगता है, मेरे चतुरानंद भाई सब लोगों ने यहाँ पे दिया लगा दिया। उन्होंने कहा कि दीदी आप 20-30 की स्पीड में हो, लेकिन क्या, देखिए कोई भी मुझ पर तंत्र मंत्र विद्या कोई भी करेगा तो वो मुझ पर नहीं चलेगा। पहली बात देखो, मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, मैं आप लोगों के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं सिर्फ अपने पूजा पाठ के बारे में सोचती हूँ। क्यों, मेरा काम है। ये बात मैं कुमातक तक भी पहुँचाऊंगी, सारे दुश्मनों तक पहुँचाऊंगी कि देखो मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मेरे पे टाइम वेस्ट मत करो अपना दिमाग लगा के, अपने काम में ध्यान दो, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। मेरा कोई ना पहले कुछ बिगाड़ पाया था ना आप कोई कुछ बिगाड़ पाएगा। ये है कि मेरे बिगाड़ने के चक्कर में आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि हम पूजा पाठ में ध्यान देते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे खुद के गुरु ने मेरे पे सोचा कि कहते ना कामाख्या है, कामाख्या में हो जाता है, इंसान को कहते पसंद आते, लेकिन मेरे गुरु अच्छे हैं, गुरु खराब नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि मेरी शिष्य और मेरे पास रुके, ये रुके। उस चक्कर में बहुत कुछ हो गया। अब अगली बार तो मैंने ये जरूर सीखा है कि अगली बार मैं फैमिली के साथ तो कामाख्या कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि कामाख्या जैसी जगह हम तांत्रिक लोग की अच्छी है, तंत्र मंत्र की, मैं पूरे यूट्यूब पे बोलूंगी, कामाख्या जैसी जगह पे जाना है तांत्रिक ही जाएं, अपनी तांत्रिक विद्या सीखने जाए, लेकिन तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए अकेले जाएं, कभी भी परिवार के साथ न जाएं, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। ऐसी बात है, क्योंकि हम तो कैसे पावर है हमारे पास, हमारे लोग हमको जानते तो हम निकल आए, लेकिन बाकी सब लोग नहीं निकल सकते। इस चीज़ का है, ये याद रखिएगा कि आप अपनी बीवी, बच्चे, जवान बेटियां बिल्कुल भी ना लेके जाएं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ गलत नहीं होता, लेकिन भाई नज़र हो सकती है। मेरे साथ हुआ, मैं जानती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ मेरे साथ हुआ, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे मारने तक की कोशिश की गई है। मैं वहाँ, बल्कि ये था कि गुरु का आशीर्वाद था, सब था, गुरु का पैर पड़ के निकल गई मैं, लेकिन तो भी मैंने वादा किया है अभी अपने बाप से कि मैं दोबारा जिंदगी में जाऊंगी, हर 6 महीने पे जाऊंगी कामाख्या, लेकिन अब अगली बार से अपने परिवार को लेके नहीं जाऊंगी। मैं आप सबको भी यही कहूँगी, आप जाइए, दर्शन कीजिए, लेकिन अपनी जवान बेटी, बहू, बीवी को लेके बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वो जगह अच्छी नहीं है। आदमी समझो गलत होने से बच सकते हैं। और दूसरी बात, ये जितने लोगों ने भी कारस्तानी की है ना, उनका काम तो हमने कामाख्या में ही कर दिया था। 10 महाविद्या की सिद्धि प्राप्त की मैंने, मेरे साथ सुल्तान जी ने। कितने लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, मेरे ग्रुप में रह के मुझसे झूठ बोलते हैं अपने फायदे के लिए।
देखिए एक बात बताऊं, आप लोग मुझे अपना काम देते हो अपने फायदे के लिए, मैंने कभी किसी से जिद नहीं की, लेकिन तो भी मैं वादा करती हूँ कि मुझे देना है। मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, अगर आपका काम नहीं हुआ आप अपने पैसे लीजिए, हमें तीन महीने अंदर का टाइम दीजिए, क्योंकि हम आपके जो भी पैसे हम पूजे में खर्च करते हैं आप ले लीजिए, लेकिन उसके बाद की नेगेटिविटी आपकी है, आपके साथ जो होगा उसकी गलती आपकी है। लेकिन ये सब मत कीजिए, क्योंकि देखिए अभी 2 जन के साथ ऐसा कांड हो चुका है, और 2 जन नहीं, जितने लोगों ने मेरा इस तरह से रास्ता, मैं डरती नहीं हूँ बोलने में, मैं तो आ गई हूँ अपनी जगह पे, क्योंकि विंध्याचल कैसी जगह है, मेरी जगह है, मेरी माँ की जगह है। मैं यहाँ से बॉम्बे भी अच्छे से पहुँच जाऊँगी, लेकिन जिसने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की है, जिसने भी ये सारी हरकत की है, मैं एक बात बता रही हूँ, मेरे बॉम्बे पहुँचने तक इंसान का रंग रूप शरीर सब कुछ बदल चुका रहेगा, जिसने जिसने हरकत की रहेगी। मतलब कहते हैं ना, एक इंसान को देखने के लिए भी इंसान बोलेगा, चाहे कोई भी हो, एनीथिंग, शक्ल सूरत सब कुछ बिगड़ चुकी रहेगी, दिखेगा नहीं, इंसान कंकाल का रूप दिखेगा, बीमारी से ग्रस्त रहेगा। हमारा एक्सीडेंट कराने को सोचे थे ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम सबका एक्सीडेंट हो, कोई ना कोई खाट पे पड़ा रहे, कोई उधर पड़ा रहे, ऐसी बात है। हम तांत्रिक ना तंत्र मंत्र विद्या से चलते हैं, एक बात है। तो देखिए दूसरी बात, जो लोग ने बहुत सारी कोशिश की कि मेरे चाहे मेरे कोई भी हो, जिसने भी कोशिश की, खास करके कुमाता ने तो पूरी कोशिश की थी मुझे और मेरे प्रदू को अलग कराने में, चाहे जिसने भी कोशिश की हो, ये बात याद रखना कि आप सबके घर में भी बीवी हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, या जिसकी शादी नहीं उनकी शादी होने वाली है, तो ये याद रखिए कि अगर आप किसी शादीशुदा जोड़े को अलग करने की कोशिश करेंगे तो आपके भी घर में हो सकता है कि आपके भी घर में कोई बीवी बच्चा, या कोई कहते हैं ना कोई बहू बेटी हो, वो अलग हो सकते हैं। हो सकता है आपकी शादी नहीं हुई हो, आजीवन कभी आपको शादी ना हो सकता है आपके बच्चे हुए हो तो वो तकलीफ में रहे, या हो सकता है कि भगवान करे आपको कभी बच्चे होने वाले वो तकलीफ में हो। ये बात मैं सबके लिए बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, ये बात है, ऐसा है, क्योंकि मैं अपने मन से एकदम साफ सुथरे मन से आती हूँ और मैं अपना परिवार संभालना जानती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा परिवार मेरे बच्चे और मेरा प्रदू है, उनको किस तरह से मैंने संभाल के लाया मैं जानती हूँ। नहीं तो जिस तरह से गाड़ियाँ बिगड़ी थी, अनहोनी होने वाली थी, बहुत कुछ हो सकता था, शायद पता चलता कि बॉम्बे में हमारा आता पता भी नहीं चलता, लेकिन इतना ताकत तो है विद्या देवी में, इतनी काम करके आई हूँ कि ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैंने माता रानी से ये बोला, विंध्याचल माँ से, कि माँ मैं नहीं जानती ये किसने कैसे किया है, लेकिन जिसने भी किया है आप उसको उसकी पूरी पूरी सज़ा देना। कौन है क्या है मालूम नहीं, कामाख्या से है, बॉम्बे से है, यूपी से है, यूट्यूब से है, कौन है मुझे नहीं मालूम, मैं किसी को नहीं जानती, बस तू जानती है, तू देख रही किसने हरकत किया है। जिसने भी हरकत किया है, जिसने इतनी बड़ी गलती करने की कोशिश की है, उसको तो तू अपने आप से सज़ा दे बस। इसीलिए परसों नौचंडी पाठ रखा गया है, नौचंडी पाठ होगा, सब काम होगा, सारी चीज़ें अच्छे से होंगी, रात को जागरण होगा, जागरण होने के बाद सारी पूजा की जाएगी। आपको भी यही कहूँगी, अगर किसी को काली हल्दी चाहिए, सुल्तान दिन की शक्ति चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे। हम आपको शक्तियाँ सिद्ध करा के नहीं, मैं आपको साक्षात्कार शक्तियों का सामना दर्शन करा के दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे, ये है। आप काम तो करवा के देखिए, बस ये बात है। बाकी एक और बात, हाथ जोड़ के सबसे, मैं अपना काम अपने काम में लगी हुई हूँ, आप लोग भी सब भी अपने काम में लगिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मुझसे मतलब मत रखिए बस। और एक और बात फिर से बोलूँगी, कामाख्या जैसी जगह पे तांत्रिक अकेले जाए, अपनी बहू बेटी बीवी को लेके बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वो जगह बहू बेटियों के लिए बिल्कुल ख़राब है, वहाँ जाने जैसा अच्छा नहीं है। क्योंकि हम जैसे लोग तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि भगवान थैंक यू, मैं अपनी बेटियों को लेके नहीं गई, हम आ गए, ऐसी बात है। तो बस ध्यान दीजिए। जय माता दी।